गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुगपानी। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रह। पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्तति। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम्। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराजधरण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। दीपनारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। आइए श्रीमद् भागवत के नवम अध्याय में प्रवेश करते हैं, तृतीय स्कंद के, जहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिराननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरेत्यवद्यम्। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद्य दुर्विभासि। रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन सस्वनिवृत्ततमसदनुग्रहाय। आद्यो गृहीतमवतारशते कबीजं यन्याभिपद्य भवना दहमाविरासम्। ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। जब भी हम परमात्मा को जानते हैं उस वक्त ये हमें एहसास होता है कि हमने बहुत देर कर दी। जब हम बिना परमात्मा के जी रहे होते हैं तो ऐसा लगता है हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें अपना जीवन अपूर्ण जान पड़ता है, अधूरा जान पड़ता है। हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हम तृप्त नहीं होते, क्योंकि हमने उसे तो जाना ही नहीं जो जानने योग्य है, जिसके जाने बगैर सब कुछ व्यर्थ है।
इसलिए लगता है कि मैंने बहुत देर से जाना है, यानी पीछे जो जाना था वो व्यर्थ मालूम पड़ने लगता है। जैसे आदमी पूरी दुनिया घूम आए लेकिन जो सुकून उसे अपने घर में मिलता है वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो उसका घर है। ऐसे दिन भर के कितने ही काम करो लेकिन रात को बिस्तर पर जाने पर ही माँ निद्रा, निद्रा को भी हम माँ कहते हैं, इसलिए कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। वो निद्रा को भी हम भगवती कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना हो तो ये शरीर ज्यादा न टिक पाएगा। इसलिए जिसने भी जाना उसको यही पता चला कि बहुत देर कर दी, इसलिए हम तो बहुत देर कर चुके हैं। कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाता। ब्रह्मा जी ने यह अनुभव किया कि जिसने शरीर को धारण कर लिया वो आपको नहीं जान सकता, क्योंकि ये शरीर रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी और सैया निकस गए। ये कौन सी वृत्ति थी जिसने हमें बहिर्मुख कर दिया? ये कौन सा हमारे भीतर नींद आ गई कि हमारे घर में चोर घुस गए, काम क्रोध मद लोभ रूपी। और जीवन में हम जब अंत समय आता है तो जीव सोचता है ठगा रह गया भैया, ठगा रह गया। आपके सिवाय और कोई वस्तु नहीं है, और जो वस्तु है वह सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेक रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। माया के गुणों में क्षोभ है। दूध फट गया, दही बन गया, छाछ बन गई, मक्खन बन गया, घी बन गया, पता नहीं क्या क्या, रसगुल्ला मिठाई बन गया। दूध तो एक ही था। ऐसे गुणों में क्षोभ हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी चित्त शक्ति के रूप, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे ही दूर रहता है, और आपकी यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। भगवान का वह रूप जिसमें उनके नाभि से ब्रह्मा निकला है, वही है सैकड़ों अवतारों का कारण। कोई पूछते ना अवतार का कारण कौन है, तो वो अवतार का कारण है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, यही सैकड़े अवतार का कारण है, और आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल प्रकट किया है। यानी उस रूप को भी भगवान ने किस पर कृपा करने के लिए? बोले सत्पुरुषों पर। असत पुरुष को तो पता भी नहीं चलने वाला है भगवान के उस रूप का। नाथ परम परम यद भवत स्वरूप आनंद मात्रम विकल्पम विध्वर्चः पश्यामि विश्वसृजमेक विश्वमात्मना भूतेन्द्रियात्मक मदस्त उपाश्रितोष्मि तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमः भगवते नु विधेम तुभ्यं यो नादृतो नरक भाग भी रसत प्रसंगे। ब्रह्मा जी बोले आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड ज्ञान स्वरूप जो रूप है, तेजोमय है, मैं इससे भिन्न नहीं समझता हूं। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने विश्वातीत इस अद्वितीय रूप की, मैंने आपकी इसी रूप की शरण की है। भगवान के बहुत रूप है, किसकी शरण लोगे? ब्रह्मा जी ने तो उस रूप की शरण ली है। हे कल्याण मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए मुझे ध्यान में अपना ये जो रूप दिखा जा रहा है ना, ध्यान में दिख रहा है, ऐसे खुली आंखों से नहीं दिख रहा है ब्रह्मा को। हाँ, जो पापात्मा विषयासक्त जीव है वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपके इस रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। योनाद्र तो नरक भाग में भरसत प्रसंग है।
ये तु त्वदीय चरणाम्बुज कौशगंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरे श्रुति वातनीतम भक्त्या गृहीत चरण पर्याच तेषां नापेसि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूपी वायु से लाई हुई आपके चरण रूपी कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन भक्तजनों के हृदय कमल से आप दूर नहीं होते हैं। ये जो भागवत है ना, रहस्य की बात है, ये भगवान की सुगंध है। और देखो, कोई भी जो वाणी है, ध्वनि है, वो बिना वायु और अग्नि की उत्पन्न नहीं होती। ये वाणी वहाँ से आई है। दिन भर दूसरी बातें हम कितनी बकर करते हैं, बकर बकर, मैं, तू, लेकिन जब आप भागवत पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, वेद वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस वक्त आप ईश्वर के एहसास को एहसास कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, इसलिए हे मेरे स्वामी, उन भक्तजनों के हृदय कमल से आप दूर नहीं होते जो आपके इस स्पर्श को महसूस करते हैं, क्योंकि पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद्य पद्यों को बांध लेते हैं। तावद् भयम द्रविण गेह सुहृन्निमित्तम शोक स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममित्य सदवग्रह आर्तिमूलम यावन्न तेंग्रिभवयं प्रवणीत लोकः। जब तक पुरुष आपके अभय प्रद चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसको धन, घर और बंधुओं के कारण प्राप्त होने वाला भय, शोक, लालसा, दीन और अत्यंत लोभ सताते हैं। यानी संसार के दुख कब तक है? जब तक हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाते। जब हम पूर्ण रूप से समर्पित होंगे, तभी संसार से मिलने वाले जो दुख हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और क्या कहते हैं कि देवेन ते हतधियो भवत प्रसंगात सर्वा शुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि सस्वत् क्षुत तत्रिधातु भिरिमा मुहुरद्यमाना शीतोष्णवात वशे ऋतरेतराच्च कामाग्निना चतुरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सिद्धते में। ब्रह्मा जी और भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो ध्यान में अनुभव किया भगवान को, उस ध्यान के रूप को देख के जो ब्रह्मा जी की वाणी से निकल रहा है वो सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले हैं, वो आपके श्रवण कीर्तन प्रसंग से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विशेष सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। कहते हैं कि भाई जो लोग सब प्रकार के अमलों को नष्ट करने वाले हैं, आपके श्रवण कीर्तन प्रसंग से इंद्रियों को हटा लेते हैं, वो कौन लोग हैं? उनकी बुद्धि को देव ने हर लिया है। यानी इंद्रियों का जो सुख है उसमें आदमी जी रहा है, और भगवान की ओर से जो विमुख हो गया है वो अभागा व्यक्ति है, जो भगवान के श्रवण और कीर्तन से वंचित है। हे अच्युत उरुक्रमा छुत्री तत्रि धातु भिरिमा मुहुरद्यर मानहा। इस प्रजा को भूख प्यास वात पित्त कफ सर्दी गर्मी और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह्य क्रोध बार बार उठाते देख के मेरा मन खिन्न हो जाता है। जो संसार है ना, संसार में यही होता है। क्या होता है? भूख प्यास वात पित्त कफ
सर्दी गर्मी, काम क्रोध, ये सब प्रजा को होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इनको देख के मुझे दुख होता है, मेरे से उत्पन्न हुए, इनमें ऐसा क्यों है। हाँ, अब ब्रह्मा जी फिर प्रार्थना करते हैं, यावत् पृथक्त्व मिदमात्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत तावन्न संस्कृति रसो प्रति संक्रमेत व्यर्थापि दुख निवहम वहती क्रियार्था। जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने आप को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुख में डालता है। अहनयता प्रीतार्थ करना निशि निशयाना नाना मनोरथ दिया क्षण भग्न निद्रह देवा हतार्थ रचना रसियोपि देव युष्मत प्रसंग विमुखा यह संचरंती। अरे देव औरों की बात छोड़ो, जो मुनि हैं वे भी यदि कथा प्रसंग से विमुख हो जाते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। यानी आपको आज की इतने जो हमने 9 श्लोक बताए उसमें एक ही सार है जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कथा प्रसंग से दूर हुए और दुखी हुए। इसलिए नित्य कथा सुनो, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट और 6 घंटा, 2 घंटा, जितना सुन सकते हो। कथा से विमुख होने पर बड़े बड़े मुनियों को भी दुख उठाना पड़ता है। इसलिए कथा से विमुख न हो ये भगवान की, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। दिन में अनेक प्रकार के व्यापार, रात्रि में निद्रा, हाँ, और समय भी इस तरह मनोरथ के कारण क्षण क्षण में नींद भी टूट जाती है। अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल हो जाते हैं। और हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। यानी भगवान की प्राप्ति का मार्ग जो है वो भगवान की कथा को सुनने से ही प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ये साक्षात द्वारकाधीश है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध एवं हृदय कमल में निवास करते हैं। हे प्रभु, आपके भक्त जन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं। बहुत ही भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बहुत रहस्य की बात हम सब लोगों को बताई है। जो सामान्य जो दिन रात की साप्ताहिक कथा होती है उसमें ये तो नंबर ही नहीं आता इस श्लोक का। आपको दोबारा सुना रहा हूं मैं। अहन्या प्रतार्थ करना निशि निशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रहा देवा हतार्थ रचना रसयोपि देव युष्मत प्रसंग विमुखा यह संसरंती त्वं भाव योग परिभावित रथ सरोज आसे श्रुते चित पथो ननु नाथ पुंसाम यद्यद्युयात उर्गाय विभावयन्ति तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। इसलिए आपके भक्त जिस भावना से, अगर कोई भक्त कहेगा आप तो मेरे गुरु हैं, तो आप गुरु रूप में, मीरा ने कहा आप तो मेरे नाथ पति हो, तो मीरा को पति रूप में, और नरसिंह मेहता ने कहा भाई आप ही भात भरोगे, तो भात भरने के लिए घरवाले भी बन गए। यानी ये यथाम माम प्रपंदस्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझको जिस रूप में भजता है उसको मैं उसी रूप में दर्शन देता हूँ। नाति प्रसीदति तथोप उचितोपचारे राराधित सुरगणे हृदिबद्ध कामे यत सर्वभूत दय सादल लभ्य एको नाना जनेश्व वहित सुहृदंतरात्मा। भगवान आप तो एक हो और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हो,
इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। ये क्या बोल गए ब्रह्मा जी? हमको बता रहे हैं कि आप सब जीवों पर जो दया करता है उनसे आप अधिक प्रसन्न रहते हैं। देवताओं से भी आप इतने प्रसन्न नहीं रहते। जो व्यक्ति सुबह चींटी का, बड़े कीड़े का, गाय का, कुत्ता का, चिड़िया का, आसपास में जो जीवन है उसका जो ध्यान रखता है, ब्रह्मा जी कहते हैं आप उसकी अधिक सुनते हो। बड़े बड़े यज्ञ और बड़ी बड़ी सामग्रियों से जो पूजा करता है उसकी आप नहीं सुनते हो। पुंसामतो विविध कर्म विरध्वराद्य दानेन चो उग्र तपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवस्तव सत्क्रियार्थो धर्मो अर्पित करहिचिद ध्रियते न यत्र। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका नाश नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा प्रसन्नता करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। यानी कि हम यज्ञ क्यों करते हैं, हम दान क्यों करते हैं, हम तपस्या क्यों करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो सब इसलिए करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाओ हम पे, हमको प्रेम की दृष्टि से देख लो। और आप जब प्रसन्न हो जाते हैं तो बोले कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। आपकी प्रसन्नता, जैसे कोई आपसे प्रसन्न है जीवन में भी तो फिर क्या है, यही तो मुश्किल है किसी को प्रसन्न रखना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सस्वत स्वरूप महसेव निपीत भेद मोहाय बोध दिषणाय नमः परस्मै विश्व उद्भव स्थिति लयेषु निमित्त लीला रासायते नम इदम चक्रमेश्वराय। ये चक्रमेश्वराय नया नाम देखिए आज आप, कि आप सदैव अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद और भ्रम रूपी अंधकार का नाश करते हैं। मैं तू, मैं मनुष्य तू पशु, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, ये जो भेद है वो आप ही नाश कर सकते हो, बाकी कोई नाश नहीं कर सकता। और वो कैसे करते हो कि आपका जो स्वरूप है उसके स्वरूप का जो प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश, ऐसे आपके स्वरूप के प्रकाश से ही मनुष्य की भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है। और मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो भी माया और लीला होती है वो आपका ही खेल है। अतः आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवसा गृह्णन्ति तेनेक जन्म शमलं सहसेव हित्वा संयात्य पाव्रतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्यु उद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम भेत्वा त्रिपाद वृध एक उरुप्रुहोर तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भगवान के कैसे कैसे नाम भागवत जी में बताया। अभी इससे पहले श्लोक में बताया चक्रमेश्वराय, बार बार खेल करते हो ना, क्रीड़ा करते हो, चक्रमेश्वराय। रासायते नम इदम च क्रमेश्वराय, क्रमेश्वराय। अब इधर बोलते हैं कि सस्मे नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भुवनद्रुमाय क्या है, देखिए कि भुवनद्रुमाय कि आप पहले तो ये 15वें श्लोक का सुनिए कि जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देव की नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नाम लेते हुए उच्चारण करते हैं, वे पापों से छूट करके ब्रह्म पद में चले जाते हैं।
आप इस विश्व वृक्ष के रूप में विराजमान है। ये विश्व पूरा क्या है? वृक्ष है। जय हो सनातन संस्कृति की। पूरे विश्व को एक वृक्ष के रूप में बोला है। कोई कंट्री नहीं है, कोई अलग अलग द्वीप नहीं है कि ये एशिया या यूरोप है। एक वृक्ष है। एक पत्ता भी तोड़ोगे ना तो जड़ तक असर जाएगा। ये सनातन है कि सब एक हैं। और क्या बोल रहे हैं कि इस विश्व वृक्ष रूपी वृक्ष में आप ही विराजमान हो और आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ही करते हो। प्रलय से डरना नहीं, क्योंकि प्रलय भी ठाकुर जी का ही रूप है। मृत्यु में भी भगवान को देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि महादेव जी शमशान में रहते हैं। ये सनातन संस्कृति है। लेकिन ये आंख ऐसे पैदा नहीं होने वाली है। बड़ी गुरु कृपा और अभ्यास और सत्संग की जरूरत पड़ती है। देखिए, जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए आप मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में 3 शाखाओं में विभक्त हुए हो। फिर प्रजापति, मनु आदि शाखाएं भी आपने फैलाई और विस्तृत किया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पूरा ये जो भुवन है, यानी विश्व को भुवन कहते हैं हमारे यहाँ, और एक घर होता है उसको खाली भवन कहते हैं, है ना। तो लोको विकर्म निरत कुशले प्रमतः कर्म न्ययम त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीवितासाम सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। फिर नमस्कार किया है कि आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है। यानी भगवान की जो आराधना है वही सबसे कल्याण करने वाला धर्म है। भगवान की आराधना करनी चाहिए। और किंतु लोग जो हैं वो इससे उदासीन रहते हैं और निषिद्ध कर्मों में लगते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए जीवन आशा को सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से ये काल उनको काट रहा है। और बलवान काल भी तो आपका ही रूप है, इसलिए मैं उसको भी नमस्कार करता हूँ। ये जो काल है वो भी आपका ही रूप है। यस्माद्विभिभ्यमपि द्विपरार्दिशन्यस मध्याशित सकल लोक नमस्कृतं यत् ते पे तपो बहुसवो रुरुत् समानस तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यम। धीमखाय। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ। ब्रह्मा जी कहाँ हैं? सत्यलोक में रहते हैं। और जो 2 परार्ध पर्यंत रहता है, खाली 2 परार्ध पर्यंत है सत्यलोक का समय, और समस्त लोगों को वंदनीय है, तो भी उस काल रूप से डसता रहता है। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत समय तक तपस्या की है, और आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। त्रियंग मनुष्य विबुधादिषु जीव योनिष वात्मे छायात्मकृत सेतु परिप्सयाय रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्ध देह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। आप पूर्ण काम है, आपको किसी विशेष सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा के लिए पशु पक्षी मनुष्य देवता ये बना दिया और अपनी इच्छा से शरीर धारण करके अनेक लीलाएं किए। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। यो विद्यानुपहतो अपि दशार्ध वृत्त्या निद्रा मुहाव जठरीकृत लोक यात्र अंतर्जले ही का शिपुष्पसानुकूलाम भीमोर बिरमलानि जनस्य सुखम विवर्ण। आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेद 5 में से किसी भी के अधीन नहीं हो, और तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध कर देने वाला प्रलयकालीन जल है, उसके ऊपर आप कोमल सैया पर, शेष सैया पर सो रहे हो, और पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित जीवों को विश्राम देने के लिए, यानी जो प्रलय होता है ना, तो लोग बेचारे थक जाते हैं, तो भगवान सब उनको अपने अंदर लेके आराम से सो जाते हैं। श्रमित जीव थक गया, कितना थक जाता है, ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, राष्ट्रपति बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं। बन गया, अब बन करके और थक गया। एक तो बना, अब बनने के बाद और तकलीफ है, क्योंकि उसको बनने के बाद फिर अब बने रहो,
ये बना हुआ ये छिन्न जाए, उसका भी झमेला है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने उन सबको आराम देने के लिए थोड़ा ये प्रलय दिखाया है। आराम भी बहुत जरूरी है। तो अब आराम नहीं करते हैं तो भगवान आराम करा देता है। भगवान कहते करो आराम, छुट्टी है, बाहर निकलना नहीं है अभी, तो भगवान ऐसे आराम भी करा देते हैं। अब देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप अविद्या अस्मिता राग द्वेष तो आपको छू नहीं सकते, और आप इसके ऊपर सो रहे हो कोमल सैया, अनंत विग्रह की कोमल सैया पर सो रहे हो। और पूर्व कल्प यानी इससे पहले जो जीवन था तो उसमें कर्म परंपरा से श्रमित, श्रम यानी लेबर, जो लेबोरियस लोग थे बेचारे, थके हुए थे, तो उनको विश्राम देने के लिए ऐसे सो रहे हो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि यन्नाभिपद्य भवनाद मासमीड्य लोकत्रयोपकरणे यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योग निद्रावसान विकसन्नि लीने क्षणाय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है, आपकी नाभि से मैं जन्मा हूँ। देखो जी, सभी नाभि से ही जन्मते हैं, नाभि कटती है ना, लेकिन ब्रह्मा जी की नाभि जुड़ी हुई है, कटी नहीं है। आदमी की कट जाती है तो फिर अलग हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी दूसरों को और जीवन बनाने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि नाभि से जुड़े हुए हैं और उनको पता है कि मैं नाभि से जुड़ा हुआ। आदमी को पता नहीं, उसको लगता है मैं खोपड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बैंक से, घर से जुड़ा हूँ। नाभि पे ध्यान रहे तो आदमी को थोड़ा शांति रहता है। और कलयुग में सबकी नाभि खराब ही रहती है, क्योंकि वो भूल जाते हैं केंद्र है नाभि जीवन का। आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है, यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना में प्रवृत्त हुआ हूँ। अब ये जो हम प्रवृत्त होते हैं कोई भी काम में, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं अच्छा कर लूँ, तो ये प्रवृत्ति जो कहाँ से बनती है? वो भगवान से बनती है। इच्छा शक्ति है कि मैं ये कर लूँ, सुबह नींद में उठ जाऊँ, ये प्रवृत्ति भी भगवान से आ रही है वहाँ से। लेकिन इसके लिए ब्रह्मा जी को ये पहले क्या पता चला? मैं नाभि में हूँ, फिर ध्यान में देखा। अब इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं, आपको मेरा नमस्कार है। यानी भगवान धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सोयम समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन मृडयते भगवान भगेन तेनेव में दृश्य मनुस्पृशता यथा हम स्रक्षयामि पूर्ववदिदम प्रणत प्रियोषु। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सूरहद और आत्मा है। यानी कि ये जो दुनिया है उसमें कोई कह देता है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा ख़ास है, लेकिन ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप भी केवल उनके ख़ास हो। आदमी को लगता है मेरा ख़ास कोई और है, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप ही उनके ख़ास हो, सुहृद हो और शरणागतों पर कृपा करने वाले हो। अतः आपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से विश्व को आनंदित किया है उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त कर दें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे को सद्बुद्धि दो। भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान मुझे सद्बुद्धि दे दो, बुद्धि मेरी सही हो जाए। अब क्या बोले? मैं अच्छे से बुद्धि युक्त करके मैं क्या करूँगा? तो ब्रह्मा जी बोले मैं रीस्टोर करूँगा, सब डिलीट हो गया पिछली टाइम मैंने क्या किया था, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। यानी हमने सब किया हुआ है लेकिन भूल गए, ये सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि थोड़ी कृपा करो, आप तो भक्त वांछा कल्प तरु है, एवं प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या यद्यत करिष्यति गृहीता गुणावतार तस्मिन् स्वविक्रम यदम सृजतोपि चेतो युंजित कर्म शमलम च यथा विजहाम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भक्तवांछा कल्प तरु है, अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के साथ अनेक गुण लेते हैं, अलग अद्भुत कर्म करेंगे। यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि के विषय में जो कार्य कर रहा हूँ उसमें अभिमान मुझे नहीं हो जाए। करते करते अभिमान हो जाता है मैंने किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं
मैं करूं तो उस करने में कर्ता भाव नहीं आए, मैं नहीं आए, ये ब्रह्मा जी मांग रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, नाभि हृदय दीह सतोम भसी यश पुंसो विज्ञान शक्ति रहमा समनंत शक्ति रूपम विचित्र मिदमश्य विवृतो में माँ रिधि शिष्ट निगमश्य गिराम विसर्ग। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु आप प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं भी आपकी ही विज्ञान शक्ति हूँ। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद वाणी का उच्चारण लुप्त न हो, यानी मैं जब इतना बड़ा करूँ तो मेरी वाणी ठीक रहे, हे भगवान, ऐसे बोले। सो सावध भ्रक करुणो भगवान विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरौ विजृंभण उत्थाय विश्व विजयान चनो विषाद माधव्या गिरापनयता पुरुषद पुराण। आप अपार करुणामय और करुणा वाले हैं और आप परम प्रेममय मुस्कान के सहित अपने नेत्र तो खोलिए, से सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से क्या करिए, मेरा विषाद दूर कर दीजिए, है ना। तो ये 25 श्लोक जो हैं किसने कहे, ये 25 श्लोक ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना में कहा। और आगे देखो भगवान भी बोलेंगे और भगवान भी कुछ कहेंगे, है ना। तो जो भगवान कहेंगे और ब्रह्मा जी सुनेंगे वो दूसरे सत्र में हम सुनेंगे। अभी जय श्री कृष्ण।